हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भाई जैसा आप लोगों को बोला था कि अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स का पूरा ब्यौरा पूरा ठेला मैंने अपने सर पे उठा लिया है और आप लोगों को वादा किया था कि आप लोगों के 80/80 मार्क्स लाकर मैंने ये छोड़ने हैं। तो भैया मैं तब तक चैन नहीं लूंगा। अब आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं पूरा आपका इकोनॉमिक्स का शेड्यूल। 18 मार्च इज द डेडलाइन। 18 मार्च से पहले आप लोगों को इतना पक्का करना है मेरे को इकोनॉमिक्स में कि आप बोलोगे कि भैया सर इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही कर रहा हूं मैं इसके बाद, मेरा तो इतना मन कर गया है। ठीक है, तो ये आपके सामने सारा शेड्यूल है। लेकिन शेड्यूल डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि जल्दी से जाकर आपने ये अकाउंट्स एंड इको की महफिल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि सारी डिस्कशन यहीं पर होने वाली है। जो भी डाउट आएंगे, थोड़ी बहुत बातचीत होगी भैया, गुफ्तगू होगी, सारी चीजें यहीं पर होने वाली है। और भैया मजा तहलका मचाने वाले हैं हम यहां पर। तो जल्दी से आइए चलते हैं हमारे शेड्यूल की तरफ। ठीक है, आपका ये इकोनॉमिक्स का शेड्यूल है। अच्छा, कई बच्चों को पहले मैं वार्न कर दूं कि यार कई बच्चों को लगेगा सर ये तो बड़ा लंबा खींच रहे हो आप, हमें तो पहले करा दो। भैया पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है माइंड में, ऐसे नहीं चल रहा। इतने सालों का एक्सपीरियंस है, एसआरसीसी से खुद पास आउट हुआ हूं, तो कुछ सोच के ही कर रहा हूं मैं ये चीज। ठीक है, ये देखो 18 को पेपर है आपका, 14 मार्च को आखिरी चैप्टर करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि लास्ट में मैंने इंडियन इको थ्योरी रखी है। पहले करा दूंगा, अभी मैं करा देता हूं। 2 वीडियोस में आपकी पूरी इंडियन इको निपटा दूंगा, 3 वीडियो में निपटा दूंगा। क्या होगा? भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है। तो अभी ऑब्जेक्टिव हमारा होगा कि हम पहले मैक्रो को खींच लें। 40-40 की वेटेज रखते हैं दोनों, 80/80 खींचने हैं। तो पहले हम मैक्रो को खींच लेते हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हो गया आपका नेशनल इनकम। भैया 10 नंबर का चैप्टर है। सीबीएसई खुद बोल रहा है 10 नंबर का दूंगा। ये मैंने कुछ अपनी तरफ से एजम्पशन नहीं लगाई है, ये 10 नंबर का सीबीएसई ने दिया है। ये सारे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये पकड़ लिए ना भाई तो समझो भैया। एक वो होता है ना कि एक इंग्लिश में फ्रेज होता है, वेल बिगन इज हाफ डन। तो ये वाली गेम हो जाएगी कि वेल बिगन इज हाफ डन। ठीक है, उसके बाद एक इजी चैप्टर उठाने वाले हैं, एक बहुत इजी चैप्टर उठाने वाले हैं, विच इज मनी एंड बैंकिंग। 6 नंबर का चैप्टर है लेकिन बहुत ही इजी चैप्टर है। वही रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा पढ़ने को उसमें है ही नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से करा दूंगा, घोट के पिला दूंगा। पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, नोट्स होंगे, उसमें क्वेश्चंस होंगे, बस वो प्रैक्टिस कर लेना। दिन का ज्यादा समय आपका मैं मांगूंगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना कि जितना ज्यादा टाइम दो ना उतने कंफ्यूज होते जाते हो। हमें एकदम सिंपल रखना अपना प्रोसेस, ये रास्ता बहुत सिंपल रखना है। और कभी भी किसी भी ईयर का रिजल्ट उठा के देखना, इकोनॉमिक्स में बड़े बच्चे खींचते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिंपल रखते हैं ना उनको पता है कि भैया इकोनॉमिक्स में ज्यादा मैं डूबूंगा तो दलदल है, ये और फंसता जाऊंगा। तो जितना हमारा ओरिएंटेड है सीबीएसई के बोर्ड्स के, हम उतने लेवल तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 मार्च को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। भैया 12 नंबर का चैप्टर है। सीबीएसई की गाइडलाइंस में 12 नंबर का, जो नेशनल इनकम से भी ज्यादा। कई बच्चों को लगता है सर नेशनल इनकम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, नेशनल इनकम तो बहुत इजी चैप्टर है, 10 नंबर वो फ्री फंड के हैं। यहां 12 नंबर खींचने में हमें थोड़ी सी मुश्किल होगी, कोई दिक्कत नहीं यार। मार्च की शुरुआत हम ये 12 नंबर पकड़ के करेंगे। इको में कॉन्फिडेंस आ जाएगा भैया। 12, 6 और 10 आप देख सकते हो, 28 नंबर आपके भाई साहब इतने पक्के हो गए सिर्फ और सिर्फ 3 वीडियोस में। लेकिन आपका डिसिप्लिन नहीं छूटना चाहिए, यहां तक छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद गवर्नमेंट बजट। ठीक है जी, अभी 1 फरवरी को बजट निकल के आया था, क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये वो बहुत ही इजी चैप्टर है, एक वीडियो में निपटेगा सीधा सीधा। 4 मार्च को 6 नंबर आपके यहां पर भी पक्के होने वाले हैं। टॉपिक भी सब लिखता जा रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, उसके अलावा 5 मार्च को आपका फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर बच्चे को प्रॉब्लम आती है, सर फॉरेन एक्सचेंज बीओपी हो ही नहीं रहा, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन। जितने भी बच्चों से मैं बात करता हूं सब यही बोलते हैं सर फॉरेन एक्सचेंज बीओपी का कोई तोड़ बताओ। बताएंगे ना तोड़, 5 मार्च तक सबर रखो। ठीक है, हर एक चीज पहले बता देंगे तो फिर मजा क्या रह जाएगा, लाइफ में एक्साइटमेंट भी बची रहनी चाहिए। ठीक है, फिर चलेंगे यहां पर। देखो 5 मार्च को हमारी मैक्रो, 40 नंबर हमारी जेब में है। ठीक है, अब ये 40 नंबर जो अगले हैं आपके इंडियन इको के, भैया ये भी बहुत इजी है। इसमें आपका सबसे पहली यूनिट आती है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जिसमें 3 चैप्टर आते हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी 1950 1990, देन एलपीजी वाला आपका चैप्टर आता है। ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी वेटेज रखते हैं 12 नंबर की। बहुत ही ईजी है। कई बच्चों को बोरिंग लगता है सर हिस्ट्री है ये वो है, कोई दिक्कत नहीं यार, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, मजाक मस्ती से पढ़ेंगे, अंग्रेजों का मजाक उड़ाएंगे साल होगा। ठीक है, चलो आज अगले पे चलते हैं। हमारा 10 to 13 मार्च को हमारा जो अगला यूनिट है विच इज करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो आपका 20 नंबर का है। इसमें हमारे जो चैप्टर आते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आता है, हमारा एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है, हमारा रूरल डेवलपमेंट आता है। ठीक है, उसके अलावा हमारा एम्प्लॉयमेंट चैप्टर। ये 4 चैप्टर 20 नंबर के हैं और कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। कई बच्चे होते हैं कि सर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या रूरल डेवलपमेंट यही 2 पढ़ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कई पेपर्स में ये भी देखा गया कि एनवायरमेंट में से ज्यादा आ गया, कई पेपर में ये भी देखा गया एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा आ गया, और ज्यादातर जो आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो इन चारों में से
से किसी एक में आएगा, कभी भी पेपर उठा के देख लेना, इन चारों में से मैं जल्दी किसी एक में आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट हो जाता है 14 मार्च को डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान चाइना प्रॉपर रेस, प्रॉपर कंपटीशन होगा, कौन आगे कौन पीछे। ठीक है, ये सब डिसाइड करेंगे हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में और फिर कंक्लूजन पे आएंगे। ठीक है, और यहां पर कहानी नहीं रुकती है। 18 मार्च को है हमारा पेपर भैया, यहां कहानी नहीं रुकेगी भैया, पक्का करना है। सैंपल पेपर कैसे करें, कौन से क्वेश्चंस उठाएं, पिक्चर बेस कैसे करें, केस स्टडी बेस कैसे करें, टेबल, ये सब मेरे दिमाग में तैयार है। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता दिखाता जा रहा हूं टॉर्च मार के, आपने बस उस रास्ते पे चलना है, बाकी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो। मेरी हेडेक है, सब मैं कर दूंगा, आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा। बस डिसिप्लिन रहना, जितना बोल रहा हूं जैसे बोल रहा हूं उतना करना, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं उन टीचर में से नहीं हूं 6-6, 7-7, 8-8 घंटे निकालूं, वो वाला टीचर मैं हूं ही नहीं। मेरे को पता है कि किस सब्जेक्ट को कितनी वेटेज देनी है, कितना टाइम देना है, और उतने ही टाइम में मार्क्स खींच पाओगे। ज्यादा दोगे तो भैया एक्सर्शन हो जाएगा, नहीं पढ़ पाओगे, बाकी सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाओगे, उसका रिजल्ट खराब होगा। तो मैं आपसे ज्यादा टाइम मांग ही नहीं रहा, देख सकते हो बहुत ही हल्का हल्का मैंने आपका शेड्यूल बनाया, लेकिन रुकूंगा नहीं। जब तक आपको एसआरसीसी नहीं पहुंचा देता तब तक मैं आप लोगों के लिए मैं ये मटेरियल प्रोवाइड करवाता रहूंगा। ठीक है, बस आपने मेरा साथ नहीं छोड़ना। तो जल्दी से मिलते हैं आप लोगों को हम इन वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।